सकता है। यहाँ तो समाज कह रहा है कि अब हम पूजा नहीं करवाएंगे, हम खुद करेंगे। बोर्ड लगा के साफ तौर पर ये चीज कह रहा है। कई सारे लोगों को बोर्ड लगाए हुए देखा गया कि अब हमें पूजा पाठ के लिए, घर में किसी अच्छे काम के लिए ब्राह्मण की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। उसके लिए मैं ये कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। सही आए, आप खुद सक्षम बनो, खुद पूजा करो, खुद पाठ करो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और जिनको तुम बुलाओगे और जिन्हें धन दोगे वो तुम्हारे खिलाफ उपयोग उस धन का किया जाएगा। आप खुद सक्षम बनो। अगर पूजा करने का आपको शौक है और लगता है कि हमें पूजा करना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूं, जहां मेरे साथ बात करने के लिए किशन पाल जी मौजूद हैं। मसला वही है, जिस तरीके से इटावा में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद फिर एक बार देश में बहस छिड़ गई जाति व्यवस्था को लेकर कि क्या यादव जो हैं वो कथावाचक नहीं हो सकते। ये क्राइटेरिया किसने बनाया है? क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कहेंगे और क्या हमारे देश में कोई और जाति के लोग कथा नहीं कहते? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम किशन जी से लेंगे। सर, अगर एक यादव कथावाचक बन जाए तो क्या होता है, ये सभी ने देख लिया। आखिर इतनी तकलीफ यादव के कथा कहने से क्यों हो रही है समाज में? ये शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी रोजी रोटी की तरफ लोग जा रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है ना। हमारे संविधान में कहीं ऐसा है कि कथावाचक के लिए कोई विशेष जाति है जिसको ज्ञान है। और जो प्रबुद्ध समाज, ब्राह्मणों का जो प्रबुद्ध समाज है, वो भी ये कहता है कि जिसे ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण हो सकता है। कोई उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण के ही जो जाति के लोग हैं या भगवान कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, खुद यदुवंशी कहा जाता है, यदुवंशी हैं, तो उनको क्या जरूरत है किसी की परमिशन लेने की? और ये कौन लोग होते हैं जो ये तय करेंगे कि यादव कथावाचक बनेगा या दलित बनेगा, कोई दूसरी कम्युनिटी बनेगी? समाज के सर्वोच्च लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण ही सिर्फ कथा कहेंगे, ब्राह्मण ही जो है वो व्यासपीठ पे बैठेंगे, कोई और जाति का कोई भी व्यक्ति व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकता। कथा कहनी है तो कहिए, लेकिन व्यासपीठ पे नहीं बैठेंगे आप। देखो, सर्वोच्च अगर जाति की हम बात करते हैं तो हमें दिखता है जो हमारी आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें 4 लोगों को बिठाया जाता है, एक जाति के लोगों को, और दूसरा विपक्ष का बिठाया जाता है, तो वहाँ जाति व्यवस्था हमें दिखती है। लेकिन वही जाति व्यवस्था ज़मीन पे दिखती है कि हमारे काम को तुम छीनते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि दूध पालना, भैंस पालना, खेती करना यादव का काम है। तो ये लोग क्यों करते हैं इस काम को? नहीं कर रहे हैं ना, सभी जातियां कर रही हैं ना। लेकिन शंकराचार्य कह तो रहे हैं कि आपको कथा कहनी है तो कहिए, लेकिन व्यासपीठ पे मत बैठिए ना भाई, वहाँ आप नहीं बैठ सकते, वहाँ आपका ओहदा नहीं है। तो कौन डिसाइड करेगा कि ओहदा कहाँ पहुँचने का है, कहाँ पहुँचने का नहीं है? शंकराचार्य जी जो अवधेशानंद जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा शास्त्रों में है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा बाबा साहब के संविधान के हिसाब से। शास्त्रों में क्या है भाई, तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है तुम चलाओ, लेकिन हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो लिख रहे हैं, तो हमारे बच्चे, संविधान ने वो राइट दिया हुआ है, संविधान की वजह से उनको स्कूल में शिक्षा मिल रही है, संविधान की वजह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, संविधान की वजह से वो संवैधानिक चीज़ों में जाते हैं और वो बैठते हैं और अपनी मेहनत का जो बाबा साहब ने उन्हें राइट दिया है वो करते हैं और वहाँ सफलता मिलती है। ये वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो एक वक्त पे कहते थे कि मनुस्मृति देश का पहला संविधान था। संविधान तो बाद में आया, पहले जो भारत देश में चलता था वो मनुस्मृति चलता था, और वापस से मनुस्मृति आना चाहिए। मनुस्मृति में कोई खामी नहीं है। नहीं तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज भी जो 85% लोग हैं उनके कान में शीशा पिघला के डाला जाता, उनको शिक्षा का राइट नहीं होता, वो स्कूल नहीं जा पाते। बाबा साहब ने कितनी परेशानियां झेली, कितने तो कह रहे मनुस्मृति बढ़िया संविधान था ना, मनुस्मृति देश का पहला संविधान था, उनका कहना है। मनुस्मृति में ये व्यवस्था है कि नहीं है कि जो SC ST और जो OBC वर्ग है, जो शूद्र कहा गया है जिन्हें, उनकी जो धन है, उनकी जो संपत्ति है, उसको मनुस्मृति में ब्राह्मणों को छीनने का अधिकार है। बड़ा सवाल किया सर आपने। यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूंगी, देश में आए दिन बहस चलती रहती है हिंदू मुस्लिम। एक बार बहस चलती है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, लेकिन क्या उस हिंदू राष्ट्र में यादवों की जगह नहीं है? क्या यादव हिंदू नहीं है? क्या भारत में यादव जो है वो हिंदू के क्राइटेरिया में नहीं आता, और नहीं आता तो कहाँ जाता है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा कभी प्रधानमंत्री किसी रैली में जाके कह दें कि अब की बार हिंदू राष्ट्र पे हमें वोट दे दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ऐसे, तो अब तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री से कब बातें हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा? प्रधानमंत्री कहवाते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का छोटा भाई है, प्रधानमंत्री कहलवाते हैं। प्रधानमंत्री ने जब वो एक हॉस्पिटल का उनका उद्घाटन होने गया था तो धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया। तो जब प्रधानमंत्री जी का छोटा भाई है तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी की भाषा बोलेगा। तो प्रधानमंत्री जी रैली में खड़े होकर, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव है, प्रधानमंत्री जी कह दें कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमें वोट दो,
देखिए, तब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मुसलमानों के बीच में भी रहे, हम दलितों के बीच में रहे और सबका साथ सबका विकास। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी जो समाजवाद की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से वोट लेते हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें फर्क क्या है? सिर्फ प्रधानमंत्री जी हमें सब देशवासी और हिंदू सिर्फ उस टाइम मानते हैं जिस टाइम वोट लेना होता है। बाकी प्रधानमंत्री जी 15% लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं पर ये जो घटनाएं, इटावा जैसी घटनाएं होती हैं या धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान आते हैं, वो प्रधानमंत्री जी की बिना सहमति के नहीं आएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव में यादव हिंदू हो जाता है और चुनाव बीतते ही यादव हिंदू नहीं रहता है, फिर हिंदू के क्राइटेरिया से गायब हो जाता है। 85% मैडम वो लोग हैं जो हिंदू बन जाते हैं, जो रोटी दाल ठीक खा रहे हैं, जिनकी दाल रोटी घर में बिजनेस चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, वो सब हिंदू बन जाते हैं। लेकिन जब उनको उनके अधिकारों की बारी आती है और जब उनको कहीं, अब जैसे यादव भी बहुत सारे हिंदू बन जाते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी का मंदिर धुलवाया गया, अखिलेश यादव जी जिस घर में गए वो घर धुलवाया गया, अखिलेश यादव जी को ये लोग शूद्र मानते हैं, जबकि उनकी पत्नी जो डिम्पल यादव जी हैं वो खुद क्षत्रिय समाज से आती हैं, तो मैं कहता हूं कि जब 85% लोगों की औकात क्या है, ये कहाँ खड़े हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है और पूरा जो व्यवस्थाएं सरकार की हैं वो उन लोगों के लिए काम कर रही हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं। उनको किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद किए गए, आप सर्वे कर लीजिए किन क्षेत्रों में किए गए और क्यों नहीं लोगों को पढ़ाने देना चाहते हैं। कहने कि यादवों को कथा कहने की जरूरत क्या है? आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ब्राह्मण का काम होता है कथा कहना, यादवों का काम नहीं होता। लगातार इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही हैं और अब देखिए यादव लोगों ने ना बोर्ड भी लगा दिए, कहा है कि हम ब्राह्मणों से जो है पूजा पाठ नहीं कराएंगे, हम खुद करेंगे। जगह जगह इस तरीके के बोर्ड देखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे और उन्होंने महाभारत से पहले गीता उपदेश दिया था, तो कल को ये भी कहेंगे कि भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश देने की जरूरत क्या थी? ये लोग देखो आज के हिसाब से चल रहे हैं क्योंकि आज इनकी सत्ता है। यहाँ तो समाज कह रहा है कि अब हम पूजा नहीं करवाएंगे, हम खुद करेंगे। बोर्ड लगा के साफ तौर पर ये चीज कह रहा है। कई सारे लोगों को बोर्ड लगाए हुए देखा गया कि अब हमें पूजा पाठ के लिए, घर में किसी अच्छे काम के लिए ब्राह्मण की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। उसके लिए मैं ये कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए, सही आए। आप खुद सक्षम बनो, खुद पूजा करो, खुद पाठ करो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और जिनको तुम बुलाओगे और जिन्हें धन दोगे वो तुम्हारे खिलाफ उपयोग उस धन का किया जाएगा। आप खुद सक्षम बनो। अगर पूजा करने का आपको शौक है और लगता है कि हमें पूजा करना जरूरी है तो खुद अपनी पूजा अपने लोगों से कराओ, किसी दूसरे से कराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो लोग जो पूजा करते हैं वो एक अधिकार समझते हैं अपना, और ये संविधान से चलेगा देश, किसी का कहीं कोई अधिकार नहीं है। जो शिक्षित है वही वो काम कर सकता है, वरना ये नहीं है कि तुम अनपढ़ हो, दारू पीते हो, मदरा खाते हो और तुम्हें हम उस जाति से हो तो सर्वशक्तिमान मान ले, हम नहीं मानते। लेकिन सर बहस तो अलग ही दौर पे छिड़ी हुई है। बहस तो इस चीज़ को लेकर छिड़ी हुई कि सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा पाठ कराएगा, उसका अधिकार है शुरू से ही। देखिए एक व्यवस्था बनी हुई है कि ब्राह्मण है वो आपके घर में भोज में भी काम करेगा, विवाह में भी पाठ सुनाएगा, पूजा पाठ भी कराएगा। ये सिर्फ ब्राह्मणों को शोभा देता है। आप कह रहे हैं कि इससे इतर होना चाहिए, आप एक अलग बहस छेड़ रहे हैं। फिर मैं ये कह रहा हूँ, आप जो बहस छेड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं? तो यादव लोग क्या करेंगे? आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले भी जाति के आधार पर इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? देखो, न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे जो वोट का अधिकार है, जो हम जगा रहे हैं लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री ने लोगों को जगाया था कि मैं ओबीसी आया हूँ, लेकिन ये अगर उस यादव ने झूठ बोला कि अपनी जाति छुपाई, तो प्रधानमंत्री जी भी अपनी सब कुछ छुपा रहे थे ना। अगर प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं तो प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि अब तक ओबीसी के लिए क्या किया, ओबीसी को बैकफुट पे ले गए या नहीं ले गए, एससी एसटी को बैकफुट पे ले गए, उनके लिए क्या किया, और दूसरी जो लेटर एंट्री के माध्यम से जितने लोग गए हैं वो लोग कौन हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर जाति छुपाई है, प्रधानमंत्री जी ये इतना सब कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जाति बताना इस देश में अगर जरूरी नहीं है तो क्यों कोई बताए। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ऊपर बैठे हैं वो बता तो रहे हैं कि ब्राह्मण हूँ मैं और मैं ही कथा कर सकता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार उनके साथ खड़ी है क्या? ये 85% लोग जो जाति नहीं बता रहे हैं या जाति के नाम से उनके साथ शोषण होता है, सरकार किसके साथ खड़ी है? पहले तो ये बताए कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है यहाँ परमिशन नहीं दी गई, आप चले जाओ, आपको कहीं परमिशन नहीं है। जब देश में दूसरी बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, आपको सरकार परमिशन नहीं देती है, और वही कांवड़ यात्रा जब होती है तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। तो आखिर को ये सरकारें चाहती क्या है?
सरकारें किसके लिए काम कर रही हैं? ये सरकारें सिर्फ 15% लोगों के लिए काम कर रही हैं, आपके लिए काम नहीं कर रही, हमारे लिए काम नहीं कर रही है। हमारा और आपको ये जितना पीछे ले जाना चाहते हैं पूरी ताकत लगा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।